हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है यार। आज मैं आपके साथ एक जानवन सा टॉपिक अपनी बात शेयर कर रही हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझोगे। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं इस चीज़ को शेयर करती हूँ ना, मेरी आंखों में खुद ही आंसू आ जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ मूर्खता हुई ना, वो किसी के साथ ना हो। तो इस चीज़ को शेयर करना इसलिए ज़रूरी था। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, जिसमें मेरे हबी तो अगेंस्ट थे इस चीज़ के। बट थोड़ा मेरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी उसमें, मेरे को 3 मंथ्स तक तो पता ही नहीं चला। क्योंकि मेरा बेटा पहले जो है वो बीमार था, तो उसमें मैं बहुत छोटा था वो। मेरे ख्याल से 1.5 साल का था तब मैं उसको फीड्स की प्रॉब्लम हुई, मैं उसमें उलझ गई। और मैंने अपने पीरियड साइकिल पे ध्यान ही नहीं दिया। बाद में जब मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील रहने लगी। और स्टमक पेन बहुत ज़्यादा रहने लगा। तो मैंने हबी को बोला कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन रहता है पेट में। उनने अल्ट्रासाउंड उनने बोला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपको तो 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी। आई वाज शॉक, वी वर शॉक्ड। तो डॉक्टर ने खुद ही बोला, अल्ट्रासाउंड जिसने किया उसने खुद ही बोला कि नो प्रॉब्लम, ग्रोथ बिल्कुल ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो। बट मेरा बेटा बड़े वाला 1.5 साल का था, तो वो सी सेक्शन से हुआ था। स्टार्टिंग में तो जैसे बेबी का वेट नहीं होता तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। 5 से 6 महीने के बाद जब बच्चे का वेट बढ़ने लगता है, तो बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्दी था। तो 7th मंथ से मुझे जैसे वाटर ब्रोक होता है वो हुआ। और फिर अंदर जो पानी वाली थैली होती है ना, अब वो बिल्कुल खाली थी, पानी नहीं था अंदर जो बेबी के लिए चाहिए था। मुझे मेडिसिन्स दी गई, बहुत अजीब से पाउच दिए गए कि इसको पानी में घोल के आप लोगों को तुम्हें इसी को पीना है, इसी पानी को पीना है, इसी पानी को पीना है। तो मैंने वो भी किया। मेरे ख्याल से 45 रुपीज़ का वो पाउच था एक। दिन में 3-4 पाउच मैं ले लेती थी। मेरी सिस्टर ज़बरदस्ती, मम्मी ज़बरदस्ती देती थी मुझे कि चलो 7th 8th मंथ तो कंप्लीट करना है। मनन बंद करो इसको। 7th 8th मंथ तो कंप्लीट करना ही है ना। होता ना कि 9th मंथ में जैसे भी वो डिलीवरी हो जाए। बट कहानी यही चलती रही। 7th 8th मंथ के हाफ में आके बेबी ने मूव करना बंद कर दिया। एक दिन लगा। तो जैसे मैंने जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ मैं गई, और डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने वो किया जो हार्ट बीट चेक करते हैं बेबी की। हार्ट बीट अच्छी आई तो डॉक्टर ने बोला नहीं बेबी ठीक है, सही मूव कर रहा है, आपको वैसे ही लग रहा है। कई बार ऐसे गैस वैस हो जाती है ना, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई बात नहीं, गैस बन गई होगी, आप गैस वाली मेडिसिन ले लो, उससे आपको ठीक हो जाएगा। मुझे भी लगा हाँ। फिर सेकंड डे वही कि मुझे अजीब सी वो होता है ना कि अपने अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है। मुझे फिर अजीब सी फीलिंग होने लगी, यार बेबी मूव नहीं कर रहा। क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत सही चल रही थी, जिससे एक बेबी अंदर मूव करता है ना, खुद को हंसी सी आती है। तो मुझे खुद ही बैठे बैठे हंसी आती थी यार, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने वहाँ पे सेकंड नेक्स्ट डे फिर अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में भी डॉक्टर ने कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर को बच्चे के कमर के पास ना ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना, ब्लड क्लॉट्स नज़र आए। तो
तो डॉक्टर ने बड़े डॉक्टर को बुलाया जो उनसे सीनियर था। उसने बोला कि इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो ये दिखाई दे रहा है। तो मेरी मूर्खमता देखो। तो जैसे आपस में बात करते हैं, इतने अनएजुकेटेड भी नहीं है हम, इतनी हाई फाई वो नहीं है, बट इतने अनएजुकेटेड नहीं है कि समझ ना आए। दोनों डॉक्टर ने आपस में कंसल्ट किया, वी शुड कॉल अ सर्जन इमीजिएटली। और मेरी मूर्खमता देखो कि मैंने फिर भी गौर नहीं किया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज तो सैटरडे है। उनकी प्लानिंग देखो डॉक्टर की, कितना बड़ा मिस्टेक, मेरी पूरी लाइफ हेल कर दी डॉक्टर के इतने से उसने, है ना। बोलते ना डॉक्टर भगवान होता है, कुछ कुछ डॉक्टर लालची भी होते हैं। तो सैटरडे था उस दिन, डॉक्टर ने सोचा आज सैटरडे तो आज तो नहीं हो पाएगा, है ना, और फिर संडे को हम डिले कर देते हैं और फिर मंडे को इनको बुलाते हैं, मंडे को इनका ऑपरेशन कर देंगे। तो मुझे घर भेज दिया और मेडिसिन दे दी। मैं भी इतनी मूर्ख थी कि ये नहीं पूछा, जब तुम बोल रहे हो कि वी शुड कॉल अ सर्जन इमीजिएटली तो इमीजिएटली ऑपरेट करो ना। तो मुझे बोल दिया कि मंडे को आ जाना, ऑपरेशन कर देंगे। और मेरी आंखों में तो सपने ही आने लगे बेबी के। मेरा जो पहले बेटा है उसके मैंने पुराने वाले कपड़े रख लेते हैं ना, उसके कपड़े रख लिए, वो दोबारा अगेन फिर डेटॉल से वॉश कर लिए, पूरा पैक कर लिया। और संडे को ही मुझे जैसे पेन स्टार्ट हुआ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होती है जो डिलीवरी करती हैं, वो हमारी गली में रहती थी आंटी। तो मुझे जैसे पेन हुआ बहुत ज़्यादा एकदम, तो मेरी मम्मा वहाँ ले गई। तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे में बेबी हो जाएगा, आधे घंटे में बेबी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यार कभी भी ये मत सोचना कि एक सी सेक्शन से हुआ तो दूसरा भी सी सेक्शन से होगा, नहीं, लक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे वो करो, मैं आधे घंटे में हो जाएगा बेबी, इसको पेन है। तो मेरी फिर भी मदर ने सोचा कि शायद यार कोई ये ना बोले कि ना लड़की को बुला रखा और पैसा खर्च करना ये लोग नहीं चाहते हैं। और कहाँ एक गवर्नमेंट से उसमें करा दिया। मेरी मम्मा वहाँ ले गई जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला था, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतने में वो भरा हुआ था, उन्होंने मेरा पेन रोकने का इंजेक्शन लगा दिया। पेन तो मुझे फुल था, पूरे दर्द में थी मैं, बट उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया जिससे बेबी की जो कोड होती है ना वो अंदर ही छूट गई। बेबी तो मूव कर ही रहा था, उसकी कोड अंदर ही छूट गई। तो कोड में पूरी जो होता है पूरा मेरे ब्लड में पूरा फैल चुका था। सो मैंने अपने बेबी की हार्ट बीट 146, 142, 140, 120, 100, 90, 90 तक देखिए, 90 तक फिर मैं उसके बाद सेंसलेस होगी। उसके बाद मैंने फिर मुझे फिर भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे फिर भी नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे ये था कि और 2 बेबी, वाओ, फैमिली कंप्लीट, है ना। हबी नहीं थी, हबी जॉब पे थी, मैं अपने घर गई थी। मैंने खुशी के मारे उन्हें भी कॉल कर दिया कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बेबी हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना कुछ। मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए अपनी फैमिली वालों का फेस देखा। मैंने बोला यार ये लोग रो रहे हैं यार, मेरी फैमिली कंप्लीट हो रही है और ये लोग क्यों रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रोते रहते हैं। मेरे मन में आया यार क्या है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कांड हो चुका है। मैंने ऑपरेशन थिएटर तक भी नहीं बिल्कुल मुझे पता था। जो ऑपरेशन कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है मुझे, लड़का लड़की क्या। उन्होंने बोला कि पहले क्या है, मैं कहा पहले तो बेटा है। बोले ये भी बेटा था का क्या मतलब होता है। मैंने पूछा था का क्या मतलब है, यार ऐसे मत बोलो। बोले आपको नहीं पता है कि अब नहीं है।
देन मैं बिल्कुल अपना होशोवास हो चुकी थी। तो जो भी करो यार, दिमाग खोल के, मेरी तरह मूर्ख आप लोग मत बनना। एक मदर जिसने 9 मंथ्स बेबी को फील तो किया है, बट उसका फेस नहीं देखा। सो जैसी मूर्खता मैंने की है, आप लोग मत करना।